नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब संबंधी अलर्ट और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी। यहाँ हम बात करेंगे यूपी टेट 2018 के बारे में। मैंने वीडियोस बनाए थे दो, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको वो 9 क्वेश्चंस बताए थे जिन पर विवाद था। पूरी की पूरी लिस्ट उस क्वेश्चंस की मैंने वहां दी है। तो जिनके भी ये कमेंट हैं कि सर वो 9 क्वेश्चंस बताइए, तो वो मेरा इस संबंधित फर्स्ट वीडियो भी देख लें, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं अगर प्ले लिस्ट में आप नहीं देख पा रहे हैं तो। दूसरा सवाल ये था कि सर याची बनने में फायदा है क्या। फिर एक सवाल और आया कि याची कौन बने। फिर एक सवाल था कि 69,000 टीचर भर्ती में इसका फायदा होगा क्या। इस तरह और लाभ कैसे मिले, इस तरह काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कमेंट में आए थे। तो वो सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरी है वो इससे पूरी हो जाएगी और आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आप याची बनने के लिए कहां संपर्क करें और किस प्रकार आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि याची इसमें कौन बन सकता है। तो देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं। इस सवाल का जवाब है कि जिन लोगों के नंबर यूपी टेट 2018 में क्वालिफाइंग मार्क्स से 4 नंबर तक कम है। मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 90 है 150 में से, और अगर आपके नंबर 86 आ रहे हैं, 87 आ रहे हैं, 88 आ रहे हैं, 89 आ रहे हैं, क्योंकि 90 वाला तो क्वालिफाई है ही, तो आपके 89, 88, 87 और 86 नंबर तक जिनके आ रहे हैं उनको जो है याची बनने में फायदा मिल सकता है। अब जिनके 8 से 10 नंबर कम हैं या जिनके 5 से अधिक नंबर कम हैं, तो उनको याची बनने में कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर भी वो अपने रिस्क पर याची बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो विवादों में है वो 9 क्वेश्चंस हैं। वो 9 क्वेश्चंस वो हैं जिनमें डबल ऑप्शंस थे, साथ ही साथ जो आउट ऑफ सिलेबस थे। दूसरा सवाल था कि 69,000 यानी कि जो सुपर टेट हुआ है, जो सहायक अध्यापक भर्ती हुई है जनवरी में परीक्षा, उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा क्या। तो देखो, पहला सवाल तो इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं कि बेनिफिट किनको मिलेगा 69,000 भर्ती में। तो उनको बेनिफिट मिलेगा जिनके कुछ नंबर कम थे और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। अब मान लीजिए इस केस का फैसला आता है आपका और उसमें ये नंबर आपके बढ़ जाते हैं, तो आप वहां क्वालिफाई कर जाएंगे। और मान लीजिए आपने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो वो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो वहां आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। अब मान लीजिए आप सुपर टेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ये यूपी टेट 2018 आपका क्वालिफाई नहीं होता है, तब आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें, बेनिफिट किसे मिल सकता है ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन बेनिफिट का दूसरा पार्ट और है, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट होता है वो 5 या 7 साल के लिए मान्य होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है टेट का। तो जो अगले एग्जाम है आपके, नेक्स्ट टर्म जो एग्जाम की होगी, टीचर भर्ती के जो भी नए एग्जाम होंगे, उनमें आप क्वालिफाई आप इसमें हो सकते हैं, तो वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपको दोबारा टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं ये कहता हूं कि जिनके एग्जैक्ट 60% हैं, केवल क्वालिफाई वो कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से जो है टेट की तैयारी करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश टेट की, और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल जो है वो है कि लाभ किसे मिलेगा, कि केवल याची को लाभ मिलेगा या सभी को मिलेगा। तो देखो, एक चीज बताऊं कि ये जो मामला है काफी आगे बढ़ चुका है, यानी कि इसमें यूपी टेट रह गया है बहुत पीछे, और सुपर टेट भी इसमें हो चुका है। उसका भी जो है आंसर शीट आ चुकी है, वो भी रिजल्ट उसका भी एक बार डिक्लेयर हो चुका है। फिर मामला आ चुका है, फिर कोर्ट ने कह दिया कि 40 और 45% पे दोबारा आदेश जारी करो, यानी नियुक्ति होने की सी स्थिति आने लगी है। केस चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन काफी प्रोसेस आगे बढ़ गया है, तो कोर्ट कभी भी इसमें डिस्टर्ब नहीं करता। तो जो याची बने हैं उन्हें बेनिफिट मिलने की ज्यादा संभावना है। तो अगर आपके नंबर 4 तक कम है क्वालिफाई करने में टेट को, तो आप याची बने तो आपको बेनिफिट हो सकता है। अब इसी में एक सवाल और आता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जो किसी ने पूछा है कि फिर ऐसा हो सकता है, इसका मतलब कि जो लोग याची बनेंगे उनका रिजल्ट अलग हो गया और जो लोग याची नहीं है उनका रिजल्ट अलग हो गया। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। बात यह है कि ये मसला कोर्ट का है। कोर्ट इसमें देखता है कि इसमें मास लेवल पे अफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर मास लेवल पे अफेक्ट हो रहा है तो इसकी बाद में PIL भी दाखिल की जा सकती है, दोबारा से सब कुछ रिशफलिंग हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का अंतिम उद्देश्य उस अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना है जो न्याय मिलने की आस में बैठा है और जो
पूरे फुलफिल सबूत वगैरह रखता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि इसमें बाद में भी PIL दाखिल हो सकती है। ये मैं मेरी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एडवोकेट की भाषा बोल रहा हूँ जहां तक, क्योंकि मैं जो भी चीज बता रहा हूं आपको वो एकदम बिल्कुल लीगल राय कंसल्ट करने के बाद ही बता रहा हूं, तो यहां कोई इफ और बट ज्यादा नहीं होगा। अब यहां दो सवाल और आते हैं कि याची कैसे बने और क्या अब भी याची बनने में फायदा है। तो मैं बाद वाले सवाल का जवाब देता हूं कि अब भी याची बनने में फायदा है क्या। तो मैं ये बता चुका शुरू में ही कि जो लोग जिनके नंबर 4 से कम है या 4 नंबर तक कम रह गए, यानी जिनके नंबर 86 तक आ रहे हैं यूपी टेट 18 में जिनके नंबर 86 तक हैं और क्वालिफाई के लिए उन्हें 90 मार्क्स चाहिए, तो उनको याची बनने में फायदा है और वो अब भी याची बन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने खुद ये मामला सुनवाई के लिए ले लिया है और इस मामले में सुनवाई चल रही है। 3 सप्ताह का टाइम PNP को दिया है। गलती PNP की है तो इसमें स्टूडेंट्स की गलती तो है नहीं, इसलिए कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है। जो याची बनेंगे उनको बेनिफिट होने की संभावना पूरी हम कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब बात यह आती है कि याची बने कैसे, किससे संपर्क करें। तो यहां एक चीज आप ध्यान रखें कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस नंबर पे फोन कर लें। ये नंबर एडवोकेट अनुराग अग्रहारी का है, जिन्होंने इस मामले को दोबारा खुलवाया है, काफी मेहनत की है जिन्होंने श्वेता त्रिपाठी वाले मामले में, साथ ही साथ 30 और जो उनके साथ लगे हुए हैं, जो अटैचमेंट है उनके केस, तो वहां ये आपका भी जो याचिका है उसके साथ ही जो है पिन हो जाएगी, अटैच हो जाएगी और जो भी फैसला आएगा उसका बेनिफिट भी आपको सभी को मिल जाएगा। लेकिन याची बनने की प्रोसेस तो आपको पूरी करनी पड़ेगी और आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप चाहें तो कोई और आपके एडवोकेट है तो आप उनसे भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसी नंबर पे फोन करें या केवल इन्हीं वकील से बात करें, वो आपका व्यू है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बताना है कि जब मामला एक बार दोबारा से कोर्ट सुनने को तैयार हो गया है तो आपको इसका मतलब मौका मिला है, आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। न्याय उसी को मिलता है जो न्याय के लिए लड़ता है। तो याची बनना उस लड़ाई के प्रोसेस में शामिल होने के बराबर ही है। जो घर बैठा रहता है उसे न्याय नहीं मिलता, वो भगवान के भरोसे रहता है। तो भगवान हो सकता है आपके भरोसे हो कि आप कुछ करें तो वो आपके लिए कुछ करे। तो अब निश्चय जो है वो आपका है, डिसीजन जो है आपका है। मुझे केवल ये बताना था, जो ये वीडियो में नई जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ दे दी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो जूनियर लेवल पर होगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसा चल रहा है। मैं बहुत ही जल्दी आपको नए वीडियो में जूनियर लेवल पर जो मामला है इसी यूपी टेट 2018 का, उसके बारे में भी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा फटाफट आप मुझे बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और वीडियो को जितनी जल्दी हो सके लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कर दें दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।